बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सप्लाई ओपन करने के बाद हमें कई आईसी अंदर लगे नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, तो और भी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा आईसी है जिसकी 2 नंबर या 3-4 नंबर या कोई और पिन शॉर्ट करने से हमारी सप्लाई का ट्रिपिंग सिस्टम ऑफ हो जाएगा? तो इसका एक आसान सा तरीका है। यहाँ से ये ग्रीन तार जिस आईसी के पास जा रही हो, ये देखें यहाँ से होती हुई ये ग्रीन तार यहाँ पे आ रही है और यहाँ एक रजिस्टर के ज़रिए इस आईसी में इन हो रही है। तो इस आईसी की 2 नंबर 3 नंबर या 3-4 नंबर अक्सर शॉर्ट करने से इस पावर सप्लाई का ट्रिपिंग सिस्टम ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे भाइयों ने बहुत सारे सवालात इस बारे में किए, फोटो कपलर के बारे में, ऑप्टिक कपलर के बारे में बहुत सारी बातें पूछी हैं। यहाँ पे देखें तो एक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 इकट्ठे लगे हुए हैं। जहाँ पे 2 इकट्ठे लगे हुए हैं, 3 इकट्ठे लगे हुए हैं या 4 इकट्ठे लगे हुए हैं, उनमें आपने आउटपुट साइड को, जिस साइड पे टक का निशान नहीं है, उस साइड को आपने शॉर्ट करके देखना है 1 बाय 1। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इसको शॉर्ट किया है 2 पिनों को, तो हमारी पावर सप्लाई का ट्रिपिंग सिस्टम ऑफ हो गया। तो हमने यहाँ पे ही शोल्डर लगा देना है, यहाँ पे ही, हमें फिर बाकी पे शोल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वायर आ रही है इस आईसी में, तो इसकी 3 और 4 नंबर पिन को शॉर्ट करने से, ये देखें 1 2 3 और 4 को शॉर्ट करने से ये सप्लाई मॉडिफाई हो जाती है, मतलब इसका ट्रिपिंग सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो अगर हम 2 और 3 को आपस में टच कर लेते हैं, ये 1 और 2 को आपस में, या 2 और 3 को आपस में टच कर लेते हैं, या इस तरफ आपस में टच कर लेते हैं, तो इससे हमारी सप्लाई ख़राब तो नहीं हो जाएगी। देखें आप पावर सप्लाई को, जो इसका स्विच है वो सीरीज़ में लगाएं, इसकी 1-2 नंबर को टच करें, 2-3 को करें, किसी को भी आपस में करें, ये सप्लाई ख़राब नहीं होगी। हाँ, जिस 2 पिन से इसने चलना है, जैसे ही आप वहाँ पे दोनों पिनों को आपस में जोड़ेंगे, इसका फ़ैन चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये वाली पिन आपस में जोड़ने से इसका ट्रिपिंग सिस्टम ऑफ हो जाता है। वहाँ पे आपने शोल्डिंग करके उन 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। ये पावर सप्लाई की दूसरी किस्त है SMPS। पावर सप्लाई को एक कंप्यूटर की ओके सप्लाई को कूलर सप्लाई पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्रीन और ब्लैक वायर, मतलब 3 वोल्ट और ग्राउंड, दोनों को आपस में शॉर्ट करने से सप्लाई रन हो जाती है। जैसे ही सप्लाई रन होती है, पावर सप्लाई का जो ATX जैक है, इसमें 12 वोल्ट और ग्राउंड, ये 2 वायर्स आपने कूलर की मोटर को लगा देनी है। इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। अगर आपकी पीली तार वहाँ पे काली तार को लग जाती है और काली पीली को लग जाती है, कोई मसला नहीं, वो पंखा उल्टा घूमने लगेगा, यानी वो हवा फेंकने की बजाय हवा खींचने लग जाएगा। आपने स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करने के बाद वो तारें आपस में बदल देनी है, मतलब उनको असल जगह पे लगाना है, दोबारा टेप करके चला देना है, तो आपका पंखा हवा फेंकने लगेगा। तो इसलिए वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 220 से बच के आपने काम करना है ताकि आपको करंट का डर ना हो। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था ग्रीन और ब्लैक वायर, 3 और 4 नंबर, लेकिन इस सप्लाई में वो 3-4 नंबर नहीं है, उसका फ़र्क हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ मैं शॉर्ट करूँगा, ये सप्लाई रन हो जाएगी। ये देखें, ये 2 पॉइंट हैं, इनको मैंने शॉर्ट किया। वो फ़ैन चेक करवाएं ज़रा, ये फ़ैन चल गया है, लेकिन मैंने ग्रीन को और ब्लैक को ही आपस में शॉर्ट किया है। अब सारी सूरत हाल वही है, ये फोकस कीजिएगा। ये बलिनो मोटर है, ग्रीन और ब्लैक वायर, इनको शॉर्ट करने से हमारी ये वाली मोटर चल जाएगी, परफेक्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम आना है इस मोटर पे जिसके एम्पेयर ज़्यादा है, जो ज़्यादा लोड लेती है। उसके लिए मैंने आपको फोटो कपलर, मतलब PC से आपको सप्लाई शॉर्ट करके चलाने का तरीका बताया था कि उसकी आउटपुट की 2 पिनें जो हैं वो शॉर्ट करने से कैसे चलती है। तो इसमें मैं आपको IC से शॉर्ट करके ये पावर सप्लाई रन करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको पहले उस तरीके से, फिर वो IC से। ये देखिए, मैं इसको जैसे ही 2 पिनों को शॉर्ट करूँगा तो ये हमारी सप्लाई रन हो जाएगी। ये देखिए, मैंने 2 पिनें शॉर्ट की हैं, तो सप्लाई का पंखा चलने लग गया है। जैसे ही मैं टच करता हूँ वो पंखा चलने लग जाता है। अब यही सप्लाई यहाँ पे IC लगा हुआ है
आउटपुट पे जहाँ पे वो ग्रीन वायर जाती है वहाँ पे आईसी लगा हुआ है। यहाँ पे 14 पिन, 16 पिन, 8 पिन के आईसी लगे होते हैं मोस्टली। LM 324, LM 339 और 8 पिन के आईसीज होते हैं। अगर तो LM सीरीज लगी हुई है तो इसकी 2 नंबर 3 नंबर पिन शॉर्ट करने से भी सप्लाई रन हो जाएगी। ये देखें, मैं इसकी जैसे ही ये 2 नंबर 3 नंबर को शॉर्ट किया है तो ये सप्लाई रन हो गई। प्रॉब्लम हमारा था इस मोटर के साथ कि ये वाली मोटर नहीं चलती, मतलब ग्रीन और ब्लैक वायर से। या मैं मीटर की वायर लगाने लगा हूँ ग्राउंड पे और वोल्टेज पे, और साथ में ये रेडिएटर की मोटर की तारें लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से शॉर्ट करूँगा, वो देखें, वो हमारी रेडिएटर की मोटर चल गई। तो अब ये तो हो गई सप्लाई HP की, ठीक है। ये जिस सप्लाई को, इसकी शक्लें डिफरेंट होगी, काम सेम ही है। मतलब आप ऑटो कपलर से या फिर आउटपुट पे आईसी जो लगे हुए हैं, नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। मोस्टली यही नंबर जो मैंने पहले कहे हैं वही नंबर है। 8 पिन का आईसी हो सकता है, 14 पिन का हो सकता है, 16 पिन का हो सकता है। अब इसमें 16 पिन का आईसी लगा हुआ है। इसकी आपने पहचान कैसे करनी है? पहचान इसकी इस तरह होगी कि ये जो ग्रीन वायर जिसको हम शॉर्ट कर रहे थे, 3 नंबर और 4 नंबर, ये जो 2 तारे हैं, ये ग्रीन वायर उस आईसी के पास जा रही होगी, ये वाली। इनको शॉर्ट करने से भी चलती है। ये जो ऑटो कपलर लगे हुए हैं, PC फोटो कपलर इनको कहा जाता है, इनको शॉर्ट करने से भी, मतलब जिस तरफ टक का निशान है वो उसकी 1 नंबर 2 नंबर पिन है, इसकी अपोजिट 3 4 नंबर पिन को शॉर्ट करने से भी ये सप्लाई ट्रिप होना बंद हो जाती है। अब इस सप्लाई को मैं 220 की केबल लगा रहा हूँ, इस पावर सप्लाई को। ये ग्रीन और ब्लैक वायर मैंने इवन नहीं जोड़ी हुई, और ये मैं रेडिएटर की जो हैवी मोटर है उसको मैंने प्लग इन कर दिया है। अब मैं करने ये लगा हूँ कि ये सप्लाई आपको 3 और 4 नंबर पिन को जोड़ने से शॉर्ट करके चला के दिखाने लगा हूँ कि ये चलती है। अगर किसी सप्लाई में पिन का फ़र्क है, ये लाइट डालिएगा यहाँ पे, ये देखें, उसको कवर कीजिएगा। ये देखें, रेडिएटर का पंखा चल गया, इसको कवर कीजिएगा, ठीक है। अब ये मैंने पेचकस वापस उठा लिया। यानी जस्ट आपने करना सिर्फ ये है, किसी भी सप्लाई को, किसी भी शेप की सप्लाई हो, उसको आप ग्रीन और ब्लैक वायर, इसका नंबर कोई भी है, मोस्टली जो स्टैंडर्ड सप्लाईज आ रही हैं उसमें 3 और 4 नंबर है, इससे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कूलर चल गया तो ठीक है। अगर इससे नहीं चल रहा तो आप फोटो कपलर, मतलब उसकी आउटपुट को शॉर्ट करके उनको आप ये 1 बाय 1 करके आप टच कर करके चेक कर सकते हैं आउटपुट साइड पे, मतलब जिस तरफ निशान नहीं है, जिससे चलेगा उसको आपने काविये से टांका लगा के शॉर्ट कर देना है, ठीक है। और तीसरा तरीका जो मैंने बताया है, हर सप्लाई के आउटपुट पे आईसी लगा होता है, जहां पे ये ग्रीन वायर जा रही है। मोस्टली ये ग्रीन वायर एक तरफ ये कनेक्टर में होती है, दूसरी तरफ उस आईसी में जा रही होती है। आईसी के आसपास किसी ना किसी रजिस्टर या ट्रांसिस्टर से उस आईसी तक वो जा रही होती है, वहां से आपने उसको शॉर्ट करना है। तो मोस्टली 2 नंबर 3 नंबर पिन होती है, पिन का फ़र्क भी हो सकता है। और बहुत सप्लाइयों में हम जैसे ही सप्लाई को टिप करते हैं, मतलब वो ट्रिप होना बंद हो जाती है, उसके बाद ये होता है कि उसके जो वोल्टेज कम आ रहे होते हैं, हमें 2-2 पिनों से उसको शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये 2 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो तीसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पावर सप्लाई, ये रेडिएटर की मोटर को भी चला रही है, सिंपल मोटर को भी चला रही है, लेकिन यूज़र को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसकी स्पीड कम है। तो स्पीड जो कम है, स्पीड को कैसे तेज करना, उसका मैं हल बताता हूँ अगली वीडियो में। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इसमें कॉमन आदमी को, जो अनट्रेन्ड बंदे हैं, उनके लिए मैं वीडियो डालूंगा। जिनको आने की जरूरत नहीं है वो अपने घर बैठे छोटे मोटे काम कर सकते हैं, या किसी भी टीवी मैकेनिक को, रेडियो मैकेनिक को, किसी भी मैकेनिक को, या न्यू कमर जो हमारे भाई अभी काम सीखना शुरू किया है, उनको ये भी मेरी वीडियो दिखा के अपनी सप्लाई, अपना काम करवा सकते हैं, या वो मेरी वीडियो देख के
नेक्स्ट किसी का भी काम कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।